करो इस बेवकूफ को। ना इसकी शक्ल अच्छी है ना अकल। छी, घिन आती है मुझे इससे। कबीर एक मामूली सा हवलदार था जिसकी नई नई पोस्टिंग दिल्ली क्राइम ब्रांच में हुई थी, मगर उसकी टीम लीडर प्रियंका ने पहले ही दिन उसे बुरी तरह से बेइज्जत की। तुम्हारे जैसे कमजोर और बदसूरत लड़के को तो गली का बच्चा भी बुरी तरह से पीट दे। तुम क्या संभालोगे मेरी क्राइम टीम को? मैं तुम्हें अभी अपनी टीम से बाहर करती हूँ। प्लीज मुझे बाहर मत कीजिए, मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरी टीम में काम करना है तो पहले मेरे जूते साफ करो। कबीर प्रियंका के जूते साफ करने के लिए जैसे ही नीचे झुका, तभी पीछे से दूसरे हवलदार ने उसे जोर का धक्का दिया। आई छी, इस गंदे कपड़े से मैडम के जूते खराब करेगा क्या? चल अपनी नई शर्ट उतार और उससे मैडम के जूते साफ कर। जी अभी करता हूँ। कबीर ने अपनी शर्ट निकाल ली और प्रियंका के जूते साफ करने लगा। तभी हवलदार तांबे ने प्रियंका से कहा, मैडम आपको पता है आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन जेनिफर अपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आ रही है। हाँ, उसने खास बोला है कि मीडिया को इस बारे में पता नहीं चले। क्या सच? मैं जेनिफर की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्हें सामने से देखने के लिए तो पूरी दुनिया तरसती है। आज मुझे इतना बड़ा मौका मिलने वाला है, मगर कब आएंगी वो? और तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। लगता है मैडम वो आ गई। जेनिफर के कदम जैसे जैसे पुलिस स्टेशन के पास आ रहे थे, सभी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। जेनिफर मैम, आप मेरे सामने हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लोग तरसते हैं आपको देखने के लिए। मैम, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं। आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। ओए कबीर, जल्दी से मैडम के लिए पानी लेकर आओ। और जैसे ही कबीर पानी लेकर बाहर आया, उसे देखते ही जेनिफर भाग कर आई और कबीर के पैरों में गिरकर रोते हुए कहने लगी, कबीर प्लीज मुझसे शादी कर लो। कबीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपना लो कबीर। आखिर क्यों एक मामूली हवलदार से शादी करने के लिए रो रही थी बॉलीवुड की हीरोइन? जेनिफर प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कबीर जेनिफर को लेकर स्टेशन के बाहर गया और उससे अकेले में कहने लगा, देखो हमारा जो भी अतीत है वो हमें सबसे छुपा कर रखना होगा। और भूलो मत, हमारे एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि वो राज बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हम दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ कबीर, मुझे पता है और मैं वादा करती हूँ कि हमारा वो राज कभी बाहर नहीं आएगा। जेनिफर इतना कहकर स्टेशन से चली गई और जैसे ही कबीर अंदर आया, प्रियंका ने बड़ी हैरानी से पूछा, कबीर, ये बॉलीवुड हीरोइन तुमसे शादी क्यों करना चाहती है? एक्चुअली एक दिन मेरी ड्यूटी इनकी शूटिंग में लगी थी, मैंने इनकी थोड़ी मदद कर दी तो शायद इम्प्रेस हो गई थी। अब चाहे वो कितनी भी बड़ी हीरोइन क्यों ना हो, पर है तो एक इंसान ही ना। हाँ, ये तुमने सही कहा। खैर अभी तुम पास वाले हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। कुछ ही देर का काम है, फिर वापस आकर अपनी नाइट ड्यूटी में चले जाना। ठीक है। कबीर कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया और वहां जाते ही एक औरत ने उसे देखकर शोर करना शुरू कर दिया। बच्चा चोर, तू यहाँ हॉस्पिटल में लोगों के बच्चे चुराने आया है ना? तुझे तो चप्पलों से मार पड़नी चाहिए। नहीं, मैं बच्चा चोर नहीं, मैं तो पुलिस हवलदार हूँ। शक्ल से तो तू एक बच्चा चोर लगता है। तेरी हॉस्पिटल में कोई जरूरत नहीं है। जा, तू अपने पुलिस स्टेशन में जा। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि इस हॉस्पिटल में हमला होने वाला है, सबकी जान खतरे में है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है। क्या सोच रहा है? निकल यहाँ से। मैडम मेरी ड्यूटी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की लगी है। अबे हवलदार, मुझसे मुंह मत चला। मैं इस हॉस्पिटल के मालिक की बहन हूँ। तू मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा है। चल दफा हो जा यहाँ से। मगर मैडम। कबीर के इतना कहते ही उस औरत ने कबीर को एक जोर का थप्पड़ मारा। अब एक शब्द भी और कहा ना तो सच में चप्पल की मार खाएगा। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। मगर तभी कहीं से एक जोर के धमाके की आवाज आई। बचाओ! हॉस्पिटल में गुंडे घुस गए थे। एक गुंडे ने उस औरत को पकड़ा और उसके सर पे बंदूक रख के कहा, अभी तो धमाका दूर से हुआ है, ये बस ट्रेलर था, मगर मैंने एक बॉम्ब हॉस्पिटल में भी फिट कर दिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं ये जगह एक बटन दबाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इन गुंडों से। तभी कबीर वहाँ पर आया और उसने कहा, आप घबराओ मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अबे हवलदार, अपनी टीम को कॉल कर। तू अकेला क्या कर लेगा? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपनी टीम को बुला, मेरी जान बचा। मगर जैसे ही गुंडे की नजर कबीर पे गई, उसने उसी वक्त उस औरत को छोड़ दिया और कबीर के पैरों में गिरकर कहने लगा, कबीर सर, आप यहाँ कैसे? आप तो ये देश छोड़कर जा चुके थे। मुझे माफ कर दो कबीर सर, मैं अभी बॉम्ब डिफ्यूज कर देता हूँ, बस आप मेरी जान बख्श देना।
कबीर जब तक उस औरत को कुछ कह पाता तभी सारे गुंडे भाग गए। कबीर अकेला किसी एक को भी नहीं पकड़ पाया। मुझे उन गुंडों का पीछा करना होगा। कबीर उन गुंडों के पीछे भागा मगर सारे के सारे गुंडे वहाँ से भाग चुके थे। कबीर ने मन में कहा, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए वरना वो राज खुल जाएगा। कबीर अभी नया नया दिल्ली में आया था। कबीर वापस पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। तभी उसके सीनियर मंजीत सिंह ने उससे पूछा, कबीर तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो रात के 10 बजे से है। जाओ घर पर जाकर आराम करो, अच्छी नींद लेकर आना। खुलेंगे सिर्फ एक ही जगह। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट फौजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।